वेलकम बैक। आप सभी का आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज। मैं हूँ प्यारा अभी। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में, उसकी जीडीपी को हम देखेंगे, इंडस्ट्री को देखेंगे, रिवर के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, इथनिसिटी देखेंगे और काफी कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र जीडीपी यानी इंडियन इकोनॉमिक पावर हाउस है। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 64% कंट्रीब्यूट करता होगा। और मेन बीएफएसआई है, जैसे आरबीआई हो गया, बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, ये आईटी एंड आईटीसी है। रियल एस्टेट है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो लगभग 23% कंट्रीब्यूट करता है। पुणे में इंडस्ट्रियल जोन है, नासिक में है, फार्मास्यूटिकल और केमिकल में है। एग्रीकल्चर की बात की जाए लगभग 13% कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए करता है क्योंकि वहां पे गोदावरी और कृष्णा बेसिन है। शुगर केन और हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा होता है। तो और प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट की बात की जाए तो लगभग 9% एज्यूम किया गया कि यहाँ इतने तेजी से बढ़ेगा। ये रहा महाराष्ट्र का जीडीपी का एक बेसिस ओवरव्यू और उसके सेक्टोरल कंपोजिशन के बारे में। फिर हम देखते हैं इससे रिगार्डिंग, हम देखते हैं डीप में थोड़ा महाराष्ट्र के जीएसडीपी इंडियन इकोनॉमिक पावर हाउस के बारे में। इसको हम थोड़ा और डीप में जानने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। तो टोटल जीडीपी की ग्रोथ की बात की जाए तो लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर रुपीज, 50 ट्रिलियन रुपीज है। अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 9% बढ़ रहा है, 9% तेजी के साथ बढ़ रहा है। की इंडिकेटर की बात की जाए तो कंट्रीब्यूटिंग इंडिया जीडीपी लगभग 13.5%। ग्रोथ राइट के जीएसडीपी बात की जाए लगभग 13.5% है। पर कैपिटा की बात की जाए तो लगभग 3 लाख है। रीजनल हब ऑफ ग्रोथ देखा जाए जैसे नागपुर हो गया, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। नासिक ऑटोमेटिव एंड एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। और इधर बात की जाए एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, फाइनेंस और पोर्ट के लिए जाना जाता है। पुणे की बात की जाए तो ऑटोमेटिव आईटी के लिए जाना जाता है। ये चीज हो गया। और मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुंबई को फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर है। ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू महाराष्ट्र के जीडीपी के बारे में। फिर हम देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। इसको भी देख लेते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें देखते हैं महाराष्ट्र के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ के हेल्थ के बारे में और एजुकेशन प्रोग्रेस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर ओवरव्यू देखते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की जाए तो 31% है डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ फैसिलिटी में। पब्लिक हॉस्पिटल की बात की जाए तो 42% कंट्रीब्यूट करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल 27% कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर बाद में नर्सेस हो गया, मेडिकल डॉक्टर हो गया, फार्मास्यूटिस्ट हो गया, ये हो गया। बेड कैपेसिटी एंड मल्टीनिटी सर्विसेज की बात की जाए तो लगभग अर्बन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में लगभग सबसे ज्यादा है। फिर पुणे में है, फिर नागपुर में, फिर नासिक में है, फिर अलग रीजन में है। तो कह सकते हैं कि हाँ, मुंबई में काफी ज्यादा बेड कैपेसिटी, क्योंकि आबादी भी बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल सिटी। हेल्थ एंड एजुकेशन जियोग्राफिक एक्सेस की बात की जाए तो मेजर मेडिकल कॉलेजेस है, रिसर्च यूनिट, जैसे नागपुर में हो गया, औरंगाबाद में हो गया, नासिक में हो गया, मुंबई में हो गया, पुणे में हो गया। यहाँ पे मेजर मेडिकल कॉलेजेस है, रिसर्च हब है। मेजर यूनिवर्सिटी बात की जाए तो ये भी नागपुर हो गया, नासिक हो गया, पुणे हो गया, मुंबई। यहाँ पे क्योंकि ये मेजर सिटी है महाराष्ट्र के, और यहाँ पे आम सी बात है, जब मेजर सिटी है तो यहाँ पे कॉलेजेस हॉस्पिटल होंगे ही। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 82.3% है। और एनरोलमेंट कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट प्रेजेंट है महाराष्ट्र में। फिर इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, आर्ट साइंस कॉमर्स, ये चीज हो गया एनरोलमेंट स्टूडेंट का। तो ये रहा एक बेसिक सा ओवरव्यू स्ट्रक्चर महाराष्ट्र का हेल्थ और एजुकेशन के बारे में।
फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डिटेल। इंडस्ट्री की भी डिटेल हम देख लेते हैं, जो कि पहले प्रीवियस बात ही कर लेते हैं। नागपुर, नासिक, पुणे में। तो हम महाराष्ट्र की इंडस्ट्री के बारे में जाने, वहाँ पे जीडीपी स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडस्ट्री का लगभग 23% है, इसको हम जानेंगे। और महाराष्ट्र में एक और इम्पोर्टेंट बात, ये इंडिया लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है, जो कि लगभग 13.5% नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है महाराष्ट्र स्टेट। मेजर इंडस्ट्री हब की बात की जाए तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है, जैसे फाइनेंस हो गया, बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, आरबीआई, इन सब का पोर्ट हो गया, फार्मा हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो भी जानते होंगे। और पुणे की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। नासिक की बात की जाए तो फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। नागपुर की बात की जाए तो लॉजिस्टिक हो गया, एरोस्पेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये चीज। फिर हम सेक्टोरल ग्रोथ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये परसेंटेज है, जितना ज्यादा उतना तेजी से। तो यहाँ दिखा रहा है कि हाँ, हर सेक्टर ग्रो कर रहा है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, ऑटोमोबाइल हो, आईटी सर्विस ये हो। जीडीपी बात कर लिया, लगभग 50 ट्रिलियन रुपीज है। और प्रोजेक्टेड ग्रोथ 9% है, कि यहाँ 9% के हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और आइकॉनिक इंडस्ट्री की बात की जाए, जो मेजर है, ऑटोमोबाइल है, आईटी एंड सर्विसेज है, केमिकल एंड फार्मा है, टेक्सटाइल है। तो ये मेजर 4 इंडस्ट्री प्रेजेंट है महाराष्ट्र में। तो ये रहा एक बेसिक सा ओवरव्यू महाराष्ट्र इंडस्ट्री के बारे में। फिर हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड रिवर ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ के हम बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, ये सब देखते हैं। तो की रिवर ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो गोदावरी है, कृष्णा है, और ये त्रिम्बक हो गया, ये भीमा हो गया, ये सब कुछ की ट्रिब्यूटरी में आ जाती है। तो कह सकते हैं गोदावरी एक मेजर है, और फिर कृष्णा भी है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री, 3,000 एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट है। फॉरेस्ट टाइप की बात की जाए तो मैंग्रोव हो गया, सेमी एवरग्रीन हो गया, ड्राई डिसीडियस हो गया, ये सब है। और यहाँ पे जो ये ग्रीन में दिख रहा है, इस रीजन में यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, जैसे हो गया तडोबा, अंधेरी, मैघट हो गया, टाइगर रिजर्व ये हो गया। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स में काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 3,000 प्लस एंडेमिक स्पीसीज है। आइकॉनिक स्पीसीज एंड थ्रेट लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं इंडियन गौर का, यानी वर्नरेबल, जंगली भैंसे भी कह सकते हैं एक हिसाब से। लॉन्ग बिल्ड वेल्चर हो गया, स्मूथ कोटेड ओटर हो गया, और ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, नियर थ्रेटेड यानी वर्नेबल। थ्रेट की बात की जाए तो हैबिटाट लॉसेस हो रहा है, पॉइजनिंग हो रहा है लॉन्ग बिल्ड का वल्चर में, यानी कि ये नेचुरल क्लीननेस में काम आते हैं, यानी डेड बॉडी को एकदम खत्म कर देना अलग अलग चीज के लिए, ताकि वो पॉल्यूशन ना हो उसके रिगार्डिंग जो भी हो। लेकिन हाँ, पॉइजनिंग की वजह से इनके भी थ्रेट आ गया है। और ग्रेट हॉर्नबिल जानते ही हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और यहाँ पे दिखाया गया कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन, जब डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़े कटेंगी, हर जगह डेवलपमेंट होगा, और रूरल से अर्बनाइजेशन होगा, तो आम सी बात है कि कंप्लीट ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड लाइफ होगा ही। तो ये चीजें रहा। रिवर बेसिन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज होता है। ये अर्बन हो गया, फिर ये सब हो गया। कृष्णा का लगभग 20%, गोदावरी स्टेट का लगभग 60% यूज होता है। बाकी अलग स्टेट में चला जाता है, अलग अलग जगह का। ये था ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी या रिवर सिस्टम ऑफ महाराष्ट्र। होप आपको समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। फिर हम मेजर मैरिटाइम पोर्ट एंड एविएशन देख लेते हैं कि हाँ, महाराष्ट्र के कौन कौन से पोर्ट है, और एविएशन सेक्टर का क्या हाल है, इसको भी देखते हैं। मेजर पोर्ट की बात की जाए तो जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, नागपुर में है। पोर्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो कार्गो कंपोजिशन यानी जनरल सबसे ज्यादा है, फिर हो गया कंटेनर, फिर लिक्विड हो गया, फिर बल्क हो गया, ये हो गया।
ऑटोमेटिक क्रेनें हैं जो कि लोडिंग अनलोडिंग करती हैं, शिपिंग लाइन है, बैरियर टर्मिनल बने कि यहाँ आसानी से शिप पोर्ट हो जाती हैं, सामान अनलोडिंग अनलोडिंग हो जाते हैं। कंटेनर ट्रैफिक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जेएनपीटी में आते हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में, फिर जनरल कंटेनर, फिर ये अलग अलग। और यहाँ पे ये पोर्ट भी दिया गया है, यहाँ कौन से पोर्ट पे, जैसे मुंबई पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, डिग्गीवल पोर्ट हो गया, तो इन सब पे कौन कौन से बेसिस का कंटेनर लोड होते हैं। तो ये जनरल कंटेनर होगा, जनरल कंटेनर देखा जाए तो डिग्गी बल्क में सबसे ज्यादा होता है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे हैं। एविएशन हब की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए तो CSMIA मुंबई एंड NMIA नवी मुंबई एस्टिमेटेड, यानी ये वाला, जहाँ की फिर डेवलपमेंट चल रहा है, एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाना हो गया, पैसेंजर वॉल्यूम को हैंडल करना हो गया, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कॉस्टिंग है कि लगभग हाँ इतना लग रहा है। इंटरनेशनल कनेक्शन की बात की जाए तो डोमेस्टिक रूट सबसे ज्यादा चलते हैं, एयर मूवमेंट वर्सेस कार्गो मूवमेंट ये है। ट्रैफिक वॉल्यूम 10 की बात की जाए तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इतना मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बता पाया, हाँ ऊपर से ओवरव्यू दे दिया है, होप आप समझ होंगे। फिर हम इटनी सिटी देख लेते हैं कि हाँ महाराष्ट्र में कौन सी इटनी सिटी है, क्या है, कैसे है, इसको भी हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। अगर हम महाराष्ट्र के इटनी सिटी और डेमोग्राफिक देखें तो महाराष्ट्र में लगभग 9.4% शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, यानी ST। फिर अदर मराठी की बात की जाए तो लगभग 68% है। फिर हारथाई या सॉरी नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ, 12% है। गुजराती बात की जाए तो लगभग 5.5% है। साउथ इंडियन ग्रुप की बात की जाए तो लगभग 5% है। और डोमिनेटेड डाइवर्स इन अर्बन एंड मराठी, महाराष्ट्र मराठी होगा ही, आम सी बात है, मराठी वहाँ पे डोमिनेटेड लैंग्वेज है। तो ये कॉम्पोजिशन था। एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर ग्रुप देख लेते हैं तो नॉर्थ महाराष्ट्र में अलग है, कोनका रीजन में अलग है, पुणे एडेस में अलग है, और मराठवाड़ा में अलग है, विदर्भा में अलग है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये मेजर डिस्ट्रिक्ट बताएगा कि हर स्टेट में अलग अलग चीजें से रिगार्डिंग सब कुछ है, जो कि दिखाता है काफी डाइवर्सिफाई है डेमोग्राफिक। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात की जाए तो मराठा हेरिटेज हो गया, मराठा आइडेंटिटी एंड थिएटर, थिएटर शनिवारवाड़ा ये हो गया, जहाँ पे बिजनेसमैन रहते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं, सर्विसेज हो गया। और पहले ही बात कर ली थी इतने ग्रुप में, जैसे मराठी, गुजराती, साउथ इंडियन, पारसी, अदर, ये चीज हो गई। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लगभग 82.3% है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 929 है, यानी 1000 मेल पे 929 फीमेल है, ये चीज है। मेजर रीजन रिलीजन की बात की जाए तो लगभग 80% महाराष्ट्र में हिंदू है, 11.5% मुस्लिम है, फिर जैन है, फिर क्रिश्चियन और सिख है, ये हो गया। लैंग्वेज स्पोकन की बात की जाए तो लगभग 68% मराठी बोलते हैं, हिंदी लगभग 46% बोलते हैं, गुजराती 11.5% बोलते हैं, अदर 1.7% बोलते हैं। तो ये रहा एक बेसिक सा ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ इथनिसिटी एंड डेमोग्राफिक ऑफ महाराष्ट्र। फिर हम कल्चर देखते हैं कि हम महाराष्ट्र का क्या कल्चर है, हम इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसको भी जानना चाहिए। इसमें हम देखते हैं महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में हम जानेंगे। तो महाराष्ट्र पॉपुलेशन इथनिसिटी तो मराठी सबसे ज्यादा पहले ही डिस्कस कर लिए थे, फिर साउथ इंडियन है, फिर नॉर्थ इंडियन है। और मराठी 68% है ओवरऑल महाराष्ट्र में। कल्चरल हब और लैंडमार्क की बात की जाए तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जैसे बॉलीवुड हो गया, केव्स हो गया, गणेश उत्सव हो गया, यानी गणेश भगवान का जो विसर्जन होता है, जो गणेश भगवान की पूजा होती है, ये काफी आइकॉनिक फेस्टिवल है, जो कि काफी अच्छा भी है और काफी मजे भी आते हैं अगर आप लोग अटेंड करें। थिएटर है, बॉलीवुड है तो थिएटर भी होगा। पुणे में जैसे बात कर लेते हैं तो एजुकेशन हब है, और फिर शनिवार बड़ा है, पेशवा हिस्ट्री है, थिएटर है, ये हो गया। नागपुर में बात की जाए तो ऑरेंज सिटी कहा जाता है, और दीक्षा भूमि है, टाइगर रिजर्व है वहां पे। औरंगाबाद की बात की जाए तो एलोरा
कैलासा टेम्पल है, अजंता है, मुगल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। कोल्हापुर की बात की जाए तो अंबावड़ी टेम्पल, अंबाबी टेम्पल, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। साहू महाराज जी हैं, पहले वानी है, टेक्सटाइल है। तो ये रहा कल्चरल हब और लैंडमार्क। उसके परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट की बात की जाए तो लवनी फ्लॉग मंच है। थिएटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थिएटर ट्रेडिशन है। वारली पेंटिंग का काफी ज्यादा ट्रेंड है। पठानी साड़ी का हो गया, इसका भी है। रीजनल फेस्टिवल की बात की जाए तो हिंदूज का सबसे ज्यादा है, फिर है मुस्लिम का, फिर है बुद्धिस्ट का। रिलीजन की बात की जाए सबसे ज्यादा। आइकॉनिक फेस्टिवल की बात की जाए तो गणेशो उत्सव जो होता है, गौड़ी पाड़वा है, पोला है, वरई पिलग्रिमेज है। तो ये आइकॉनिक फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, और ये कल्चर है। वो समझ में आया हो। अगर मैंने कोई चीजें गलत बताई उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। अब आप कमेंट में मुझे पॉइंट आउट करके बताइए, फिर मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। आपकी सपोर्ट जरूरत है, मिलते हैं। और फिर लास्ट में थैंक्स है दिल से अगर यहाँ तक देखे हैं। होप आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मैं ठीक हूँ।